सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम। साथियों, किष्किंधा कांड समाप्त हुआ और ये पांचवा सुंदर कांड जो रामायण में काफी श्रेष्ठ माना गया है और जिसमें हनुमान जी के बल, पौरुष, उनकी बुद्धिमत्ता आदि को दर्शाया गया है। तो शुरुआत करते हैं। ये शिवाय जी भी हमारे साथ बहुत समय से लगे हुए हैं और रामायण पढ़ना भी काफ़ी कुछ सीख गए हैं और सुंदरकांड का पाठ तो घर में ये रोज ही करते हैं। तो देखते हैं, आज ये सुंदरकांड आया है तो काफ़ी उत्साहित भी हैं शिवाय जी। तो आज इनके ही श्री मुख से हम सुंदरकांड का शुभारंभ करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फरींद्र सेव्य मनीषम वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय निष्पक्ष मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगो निर्भरा मे कामादि दोषर रहितम पुरुमान संच। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुर्वन कृशानून ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक? जब लगी आवो सीतहि देखी हो इह काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबन कहु माथा चले हर्षि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा।
क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, यह कहकर और सबको मस्तक मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर सवारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता पठइन आय कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। बताओ सर्पों की माता का नाम क्या था? सुरसा। अब याद करो सब लोगों को। क्या बात कही उन्होंने? आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवा सीता कही सुनि प्रभु ही सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना ग्रससि न मोहि कहेहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। तो फिर मुझे खाना ले। जो जन भरित ही बदन पसारा कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने उसके अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख फैलाया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनंद कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया।
तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। वाह। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकले आए और उसे से नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। अब इसको फिर से आप पढ़िए दोहा को, जिसे हमने पढ़ा दिया। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। सीताराम।